हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने चैनल टारगेट विद एमके में। ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसका हम एनालिसिस करेंगे 17 जून फर्स्ट ट्रिप का जो पेपर था उसके बारे में। और ये आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखें और इन क्वेश्चनों को याद कर लें। और यहाँ पर 100% सटीक जो क्वेश्चन आए थे बस वही बताए जाएंगे और अन्यथा और नहीं बताया जाएगा। तो ध्यान से देखें, आगे आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत काम देगा ये। तो पहला क्वेश्चन था, जैसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में यह स्थापित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा अपतटीय प्राकृतिक गैस भंडार है? तो यह दोस्तों असम राज्य में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी हैं वो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2025 को पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है और यह डॉक्टर गुप्ता माइकल देव पत्रा पात्रा की जगह लेंगे। मिलिंद पिन्हो किस प्रकार की पुस्तक है? तो दोस्तों यह एक बौद्ध ग्रंथ है जो राजा मिलिंद पिन्हो और नागसेन के बीच जो संवाद होता है उसका एक संग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन था कि कौन से जनजातीय नेता को फांसी न देकर देश से बाहर निर्वासित कर दिया गया था? तो वो थे तिरोड़ सिंह, या मेघालय के रहने वाले थे। निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है? दोस्तों तत्ववाद यंत्र वो होते हैं जो उंगलियों, मिश्राप या गंज से बजाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो, जैसे सितार, सारंगी, गिटार, सरोद, एकतारा, वीणा। जो भी आपके ऑप्शन में होगा तो आपने लगा दिया होगा इसमें। तबकात ए मोइनुद्दीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को तबकात ए नासरी के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन था कि निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A के अनुसार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त फ्री कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। फिर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, पावर पॉइंट में एक नया प्रिवेंशन या प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस पर क्लिक किया जाता है? तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में किया जाता है। भारत में जनजाति कितने हैं? तो ये हमें लगता है कि क्वेश्चन दूसरी तरीके से था, लेकिन कुछ इसी प्रकार मिलता जुलता था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी रहती है। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन था अगला। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन था। और दोस्तों ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लेना, जो आगे आने वाली शिफ्टों में आपको बहुत काम देंगे। हो सकता है यही सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए उसमें। फिर अगला क्वेश्चन था कि थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में खेजड़ी, जाल, बैर या बेर, कैर, नीम, पेंपा, इसके अलावा थार में बबूल, गिलोय, खजूर, शीशम, अनार और कई प्रकार की झाड़ियाँ व घासें पाई जाती हैं। जो भी ऑप्शन में होगा आपने उसे टिक कर दिया होगा। वेब शिखर सम्मेलन 2025 10 से 13 नवंबर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा। कार्य पुस्तिका जिसे हम वर्कबुक बोलते हैं को सहेजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसमें हम Ctrl+S करते हैं, मतलब सहेजने मतलब सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? Ctrl+S है। शिवालिक पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? शिवालिक पहाड़ियाँ पश्चिम में सिंधु नदी, पाकिस्तान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, असम तक फैली हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2025 में किस गायिका को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं शारदा सिन्हा को।
भारत भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व गीत कालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 33 पदक जीते हैं। इसमें से 8 स्वर्ण, 18 रजत, 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह इटली में आयोजित किए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में शामिल है, जो पोषण स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 47 में वर्णित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस ने 1905 अधिवेशन के बाद कौन सा अधिवेशन शुरू किया था? तो दोस्तों, कांग्रेस ने 1905 बनारस अधिवेशन के बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन शुरू किया था। कॉप 16 का नारा क्या है? तो इसका नारा है दोस्तों, प्रकृति के साथ शांति। यह नारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करता है। कॉप 16 का मुख्य लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। फिर अगला क्वेश्चन था, वित्त अधिनियम ने किस वर्ष में ही प्रतिभूत लेन देन कर, जिसे हम एसटीटी के नाम से जानते हैं, यह एक टैक्स है, नामक कर की शुरुआत की है, जो वित्तीय बाजार लेन देन से कर कर का एक रूप करने का एक स्वच्छ और कुशल तरीका है? तो यह था, इसका आंसर है वित्त अधिनियम ने वर्ष 2004 में ही प्रतिभूत लेन देन कर एसटीटी, जिसे हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बोलते हैं, की शुरुआत की थी। फिर अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान से देख लेना क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में आपको बहुत काम देगा। जीनोम अनुक्रमण की बेहतर संभावनाओं में कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें व्यक्तिगत चिकित्सा, रोगों को बेहतर बनाना, मतलब रोगों की बेहतर समझ होनी चाहिए, फसल की पैदावार में वृद्धि इत्यादि शामिल थे। तो जो भी इस ऑप्शन में होगा आपने उस पर टिक कर दिया होगा। तो अगला क्वेश्चन था, 2025 में किस गायक को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो महान गजल गायक पंकज उदास को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन था कि कैलोरीज थ्योरी ने किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है? तो इसमें ऊष्मा द्रव्य सिद्धांत को प्रस्तापित किया था। इसने ऊष्मा द्रव्य सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था। अगला क्वेश्चन था कि एमएस पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हम इसमें Ctrl+N कर देते हैं तो हमारी नई प्रेजेंटेशन खुल जाती है, ओपन हो जाती है। 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो 2025 में सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसे लगातार 13वीं बार यह खिताब मिला है। फिर अगला क्वेश्चन था कि बजट में लघु उद्योग का क्राइटेरिया का मानदंड को कितना किया गया है? तो दोस्तों, पहले ये 40 लाख था, अब इसे 2.5 गुना बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। यह लघु उद्योग में शामिल होता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने मैत्रक शासक शिलादित्य का उल्लेख किया है? तो दोस्तों, मैत्रक शासक शिलादित्य का उल्लेख चीनी यात्री हेनसोंग ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन था कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किस धर्म को बाहर रखा गया है? तो दोस्तों, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं, में मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में सेवा सिंह ठीकरीवाला की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सेवा सिंह ठीकरीवाला अकाली आंदोलन और रियासती प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। जो भी आपका उस ऑप्शन में दिया होगा आपने उस पर टिक कर दिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन था 2016 में गठित एनके सिंह समिति का उद्देश्य क्या था? तो 2016 में गठित एनके सिंह समिति का उद्देश्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। दोस्तों, आप ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से देख लें क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन जो शिफ्टों में पूछे जाएंगे सामने लेकर आऊँगा और उसे आप देखें और अच्छे से पेपर दें।
अगला क्वेश्चन था, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किस शहर के यातायात को कम करने के लिए है? तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य दिल्ली शहर के यातायात को कम करना है, मतलब उसमें सुधार करना है। आगरा में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो आगरा का जो जहांगीरी महल है वह लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि 17 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, और आगे आने वाले जो शिफ्टों में तो पूछे जाएंगे उसके लिए आप ये क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। कल 18 जून का फिर से आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।